वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर जनरल खुरासान रजावी इस्लामी जमहूरिया ईरान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी के दरमियान गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। दोनों हम मनसबों की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफूद से भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को बिलखुसूस तिजारत के शोबे में वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद में भी कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन की जानिब से पोलियो मुहिम फरवरी 2025 का इफ्तिताह कर दिया गया। हैदराबाद डिवीजन के कमिश्नर बिलाल अहमद मेमन ने तहसील अस्पताल कासिमाबाद में रिबन काटकर पोलियो मुहिम फरवरी 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर फारूक और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबिदीन मेमन भी उनके हमरा मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद, एसएसपी हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। मीरपुर खास डिविजनल कमिश्नर फैसला अहमद अकीली ने आज अमेरिकन अस्पताल मीरपुर खास में फरवरी से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। इस मौके पर उन्होंने पोलियो मुहिम में काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले को कहा कि वो गुज़िश्ता मुहिम के नताइज के मुकाबले में इस मुहिम की कामयाबी के लिए मजीद मेहनत करें ताकि पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जा सके और ये हम सबका कौमी फरीज़ा भी है। डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने इस मौके पर इंसदाद पोलियो मुहिम में काम करने वाले डॉक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा सेहत का अमला, पुलिस और इंतजामिया के दीगर मुतल्लिका अफराद की कोशिशों को सराहा और उम्मीद की कि वो पोलियो के न सिर्फ डिविजनल बल्कि मुल्क से खात्मे तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि हम मुस्तकबिल के मेवारों को हमेशा की माजूरी से बचा सकें। कसूर में अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरते हुए पुलिस ने घर की दीवारें मस्मार कर दी। मुतासरा खानदान ने अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने अदालती सट्टे के बावजूद पुलिस ने घर की दीवारें गिरा दी और अहले खाना को घर से बेदखल कर दिया। मुतासरा खानदान का कहना है कि हमारी आबाई जगह है, पुलिस ने ज्यादती की है, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उल्टा मेरे बेटे के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा भी दर्ज किया गया है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुल्क भर की तरह कोट सब्जल में भी महंगाई से पिसी आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये इजाफे पर शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव अब्दुल गफ्फार से। जी गफ्फार, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मौजूद हूँ कोट सब्जल के एक निजी पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर रात की तारीकी में हुकूमत वक्त ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत 1 रुपये और डीजल की कीमत 7 रुपये बढ़ा दिया है। अवाम परेशान दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले तो हम मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत से हम अपील करते हैं कि आपकी आवाम पर जो वादे किए गए थे वो आपके धरे के धरे रह गए हैं। कभी आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, कभी डीजल महंगा कर दिया, कभी बिजली का बम गिरा दिया आवाम पर, उनके यूनिट बढ़ा दिए, कभी गैस का मसला। ये आवाम के साथ आपने जो रिलीफ के जो वादे किए थे वो आप कब पूरा करेंगे? आवाम को बेवकूफ़ बनाने का आप चक्कर छोड़ दें। हर आवाम में शऊर आ गया है। अब खुदारा अब ये जो आवाम को महंगाई से जो ना बचाएं, वरना अगली मरतबा हम आपको मुंतखब नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों को सुना, शहरियों को यही कहना था कि हम 2 या 300 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं और हमारा खर्च बहुत जाता है। और उन्होंने हुकूमत वक्त से बरज़ोर अपील की है कि खुदारा हम पर रहम करें और दिन ब दिन जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, उस हवाले से हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और हमें मज़ीद परेशानी से बचाया जाए। जी।
बहुत शुक्रिया राव अब्दुल गफ्फार तफसीलात से आगाह करने के लिए। मेट्रो वन न्यूज़ टीम फैसलाबाद की एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद राना हबीबुल्ला से मुलाकात और जनरल बस स्टैंड का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर राना हबीबुल्ला ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पंजाब का विजन बताते हुए मुसाफिरों की सहूलियात के बारे में आगाह किया। वेटिंग एरिया भी है, पानी पीने के लिए पानी का इंतज़ाम भी है और दूसरा सफाई के भी प्रॉपर इंतज़ाम हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, टच शॉप्स हैं। तो ये सारी चीज़ों के अलावा अब जो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है वो इसको अपग्रेड करने के हवाले से, उसमें ये है कि जनाब इसमें गवर्नमेंट की भी एक खसूसी काविश और DC कमिश्नर साहबा की भी है कि जनाब एक मुसाफिरों के लिए एक मज़ीद नए जो वेटिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, नए वाशरूम्स बनाए जा रहे हैं, तो इस पार्किंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं। तो गाड़ियों का ताकि ना वो ये फ्रंट पे गाड़ियाँ जिस तरह ये आती हैं, रिक्शाज आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, वो इनकी अलहदा सी पार्किंग में वहाँ से लोग पैदल चल के गाड़ियों में सवार होंगे। हीरा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, विज़िट करवाया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंतजाम देखने में आए। तो मज़ीद आप इसकी बेहतरी के लिए कोशिश है जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि आप इधर तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह इसकी बेहतरी के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ये दोनों मुतहर्रिक हैं और हम भी उनके साथ साथ जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो अप कर रहे हैं और करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स्ड टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1225 टीमें, 70 UCMOs जबकि 242 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अमली इकदामात से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने DHOs को हिदायत की कि वो इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की खुद मॉनिटरिंग करें और कतरे पिलाने वाली टीमों की रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि हम बहैसियत कौम अपना मुस्बत किरदार अदा करें, अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मुज़िम मर्ज से महफूज रख सकें। गुजरांवाला में कश्ती हादसे के बाद FIA ने सियालकोट एयरपोर्ट पर चेकिंग का अमल इंतहाई सख्त कर दिया। यूरोप जाने की कोशिश में वजीराबाद के रिहायशी फैसल इलियास को दौरान इमिग्रेशन गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुसाफिर फैसल इलियास ने जाली वीज़े पर हंगरी जाने की कोशिश की। गुजरांवाला शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद अली बाजवा ने कागजात की चेकिंग के दौरान मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुसाफिर ने इंडियन एजेंट से 15,000 UAE दिरहम का वीज़ा लगवाया। गिरफ्तार मुसाफिर को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल भिजवा दिया गया है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की मौसर कार्रवाई, भारी मिकदार में मंशियात और असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चिचावतनी N5 सेंट्रल वन ओकाड़ा के अफसरान की दबंग कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग एक सफेद करोला कार को मशकूक जानकर चेक करने की गर्ज से रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रोकने के बजाय गाड़ी भगा ली, जिस पर मोटरवे पुलिस अफसरान ने गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर ड्राइवर और हमराही ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और जंगल की तरफ फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान थाना कसवाल की मोबाइल दौरान गश्त वहां पहुंच गई, जिनकी मदद से दोनों मुलजिमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
गाड़ी की तलाशी लेने पर भारी मिकदार में 29 पैकेट चरस कब्जे में ले ली गई, जबकि बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सेहतमंद पंजाब को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन वासा व MPA उमर फारूक डार ने इनफरादी सतह पर अपने हल्का PP 64 में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सेहतमंद पंजाब को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन वासा व MPA उमर फारूक डार ने इनफरादी सतह पर अपने हल्का PP 64 में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें लाहौर से आए हुए पाकिस्तान के मायनाज शुगर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज कदीर की सरबराही में माहिर डॉक्टर्स की टीम ने शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों का फ्री चेकअप किया और उन्हें लाखों रुपए की फ्री अद्वियात फराहम की। इस मौका पर चेयरमैन यूनियन कौंसिल 49 अली हसैन डोगर और इफ्तिखार डोगर ने हल्का की आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर MP उमर फारूक डार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर लाहौर की मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत ख्वाजा अब्दुल जब्बार और इनके साहबजादे सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन ख्वाजा अदनान भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। सादिकाबाद थाना अहमदपुर लम्हा में SP इन्वेस्टिगेशन रहीम खान अरसलान जाहिद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाले साइलिन के मसाइल सुनकर उन्हें फौरी हल कराने के अहकाम जारी किए गए और बरामदशुदा माल मसरूका भी असल मालिकान के हवाले किया गया। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना अहमदपुर लम्हा में SP इन्वेस्टिगेशन रहीम खान अरसलान जाहिद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। आने वाले साहिलीन के मसाइल सुने जा रहे हैं और उनके फौरी हल कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। मेरे साथ मौजूद है अरसलान साहब, उनसे जानेंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज यहाँ पर अहमदपुर लम्हा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। काफ़ी फार फ्लंग हमारे एरियाज़ हैं रहीम खान डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे डोर स्टेप्स पे जाके जो मैडम CM का विजन है कि लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए, उसी सिलसिले में आज यहाँ पर खुली कचहरी की गई थी, ताकि लोगों के जो भी मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, कोई भी कंप्लेंट्स हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक हैं या पुलिस और उनकी को पुलिस के मुतल्लिक कंप्लेंट्स हैं, तो उनको एड्रेस किया जा सके। और इसी के साथ साथ जो हमारी यहाँ पे टीम है ASP साहब की क़यादत में, हमारी सर्कल सादकाबाद और भोंग के जो SHOs हैं और उनकी जो CAE की टीम काम कर रही है, उन्होंने यहाँ पर रिकवरीज वगैरह जो लोगों का माल मसरूका छीना गया था उसको बरामद करके यहाँ पे मुद्दइयों के हवाले किया गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अरसलान साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि खुली कचहरी लगाने का मकसद जो आने वाले साइलिन के मसाइल से उनको फौरी हल कराने के अहकाम जारी किए गए हैं और माल मसरूका जो है वो भी असल मालिकान के हवाले जो है वो किया गया है। फिरोजवाला में मामूली तल्ख कलामी पर इरफान गुजर लुकमान उर्फ मानी और उसके साथियों ने फायरिंग करके शहजाद नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। फिरोजवाला में मामूली तल्ख कलामी पर इरफान गुजर लुकमान उर्फ मानी और उसके साथियों ने शहजाद नामी नौजवान को घर से बाहर निकलते ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गोलियों की थरथराहट से इलाका गूंज उठा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। पाकपतन में साल के पहले माह जहां चोरी और डकैती के कई वाकयात रोनुमा हुए, तो वहीं शहरियों को कई संगीन जराइम का सामना भी करना पड़ा। साल 2025 की पहले माह जिला पाकपतन में जराइम की सैकड़ों वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस जराये के दादोशुमार के मुताबिक महज चोरी के 158 मुकदमा दर्ज हुए, मोटरसाइकिल वगैरह के 133, जबकि रॉबरी के 66 मुकदमा दर्ज हुए। खास तौर पर मोटरसाइकिलों की जो चोरी है वो जगह जगह से, हर गली से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और इसके अलावा मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी हो रही है। इसके अलावा नार्कोटिक्स का जो धंधा है वो अरूज पर है। इसके अलावा जो है वो जिस्म फरोशी के बहुत सारे अड्डे बन चुके हैं पाकपतन में। नए आने वाले DPO के लिए ये इम्तिहान है उसके लिए कि वो इन चोरी की वारदातों में किस तरह हिकमत अमली से इनको नाकाम करने में वो कामयाब होते हैं। साल के आगाज ही में कुछ संगीन वाकयात भी रोनुमा हुए, जिनमें पुलिस जराये के दादोशुमार में 7 कत्ल के वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 5 ज्यादती और 14 मुकदमा अगवा के दर्ज किए गए। कैमरा टीम के साथ चौधरी जफर इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर मुल्क भर की तरह कसूर के नवाही गांव रसूल नगर में भी महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और महंगाई, बिजली ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी ज़िला कसूर के नायब अनीब अफजल एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि महंगाई में पिसी आवाम पर बिजली के भारी बिल, बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर आवाम को परेशान करना, घरों में छापे मारकर चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाल करना इंतहाई अफसोसनाक है और काबिल मुज़म्मत है। हुकूमत ने आवाम से किए बिजली की कीमतों में कमी के वादे पूरे ना किए तो हम एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। जमात इस्लामी गंडा सिंह जोन के अमीर मोहम्मद इरफान उमरी ने कहा कि हमारा इलाका सालों से टैक्सेस अदा करने के बावजूद गंडा सिंह ता हुसैन खान वाला तक रोड की सहूलत से महरूम है। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर फिलफौर रोड तामीर ना किया गया तो हम एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। शहर फिरोज के करीब ट्रैफिक हादसे में एक खातून जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त 22 साला निमरा जट के नाम से हुई है। हलाक और जख्मी अफराद जट बरादरी की फैमिली शादी तकरीब में जा रहे थे कि ट्रॉलर से तसादुम हो गया। कैंट में शाह वेलफेयर ट्रस्ट का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद करवाया गया। ट्रस्ट के जरिए गरीब बेसहारा बच्चों की कफालत की जाएगी। इफ्तिताह के मौके पर मशहूर कानून दान राजा ताहिर, साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और PTI के जिले जनरल सेक्रेटरी शानी शाह साहब ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, राजा ताहिर और शानी शाह ने फीता काट कर इफ्तिताह किया और इस मौके पर दुआ की गई और मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत के लिए खास तौर पर दुआ करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वेक ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट प्रिजन हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत की और जेल के दीगर शोबाजात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वेक ने इजलास में कहा कि कैदियों की फलाह बहबूद और इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। कैदियों को जेल में बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और जेल अस्पताल में अद्वियात और टेस्टों की सहूलत दस्तियाब है। मेडिकल ऑफिसर बाकायदगी से कैदियों का मुआयना करेगा। उन्होंने कहा कि जेल लैब और अस्पताल में टेस्ट किट्स और अद्वियात की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मेडिकल अफसरान का ड्यूटी रोस्टर बाकायदगी से जारी किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल से माहिरीन डॉक्टर जेल का दौरा जारी रखेंगे। कैदियों की स्क्रीनिंग के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे और एमरजेंसी की सूरत में बीमार कैदियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस हर वक्त जेल में मौजूद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन ने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल में ज़रूरी तिब्बी आलात, एयर कंडीशनर्स, फर्नीचर और स्टेशनरी समेत दीगर ज़रूरियात की फराहमी के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में ख़वातीन को ब्यूटिशियन और मर्द कैदियों को हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि कैदी मुआशरे में जाकर अपना बाइज्जत रोज़गार कमा सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन इंसाफ आवाम की दहलीज पर अमल पैरा होते हुए DPO पाकपतन जावेद चदर की जानिब से थानों से बाहर चौक चौराहों और गांव देहातों में जाकर खुली कचहरियां लगाने का सिलसिला जारी है। DPO पाकपतन जावेद चदर ने थाना रंगशा के इलाके अड्डा रंगशा और थाना सदर आरफवाला के इलाके अड्डा तरखनी पर खुली कचहरियां लगाईं। खुली कचहरी में SDPO सर्कल आरफवाला तारिक जावेद आवान और SHOs ने शिरकत की। DPO ने खुली कचहरियों में आने वाले दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनी और उनके मसाइल को टाइम फ्रेम के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए।
ضلع پہاڑی میں انسداد پولیو مہم افتتاحی تقریب DHQ اسپتال کے ریسورس سینٹر میں منعقد کی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عثمان منیر بخاری نے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا اور بچوں کو قطرے پلا کر فنگر مارکنگ بھی کی۔ ضلع پہاڑی میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عثمان منیر بخاری نے بچوں کو قطرے پلا کر اور فنگر مارکنگ کر کے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عثمان منیر بخاری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے۔ انسداد پولیو مہم 3 سے 7 فروری تک جاری رہے گی۔ ضلع میں 6,41,220 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے، جس کے لیے 2,374 ٹیمیں پولیو کے قطرے پلانے کے فرائض سر انجام دیں گی۔ افسران اور سپروائزر انسداد پولیو ٹیموں کی باقاعدگی سے نگرانی کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم کو مائکرو پلان کے مطابق چلایا جائے گا۔ مارکنگ اور فنگر مارکنگ دیے گئے طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی۔ داخلی و خارجی راستوں پر پولیس اہلکاروں کی موجودگی یقینی بنائی جائے گی۔ اس موقع پر DHO ڈاکٹر حافظ فاضل اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ماناوالا میں 2 گروپوں کے درمیان دیرینہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں ماجد بھٹی سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ ڈاکٹر جمیل بھٹی۔ 23 سالہ پرانی 2 خاندانوں میں دشمنی چلی آ رہی تھی، جن کو انہوں نے اپنے ڈیرہ پر بلا کر دونوں پارٹیوں میں صلح کرائی۔ دونوں پارٹیوں کے 2 مرڈر ہو چکے تھے۔ ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے ریٹائرڈ میجر ڈاکٹر جمیل بھٹی کا کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہاں جی، یہ ہمارے خاندان میں دشمنی کا سلسلہ چل گیا تھا، 23 سال پرانی دشمنی تھی۔ تو ابھی انشاءاللہ بہت سے دوستوں نے یہ کاوش کی کہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے کہ ایک دوسرے گروپوں کو ساتھ ملانے کے لیے۔ اس میں کافی دوست ہیں کہ ایک کا نام لوں دوسرے کا نام لوں مناسب نہیں ہے، تو سب نے ہمت کی ہے۔ اور میں نے خانہ کعبہ میں دعا بھی کی تھی، تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے صلح کر لیا اور انشاءاللہ صلح نبھائیں گے۔ جی بالکل، یہاں پہ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے اللہ کے گھر میں جا کر یہ دعا مانگی تھی کہ میرا گاؤں جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، تو اللہ پاک نے میری دعا جو ہے وہ قبول کر لی ہے، اور اس حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور ہم نے دشمنی جو ہے وہ دلوں سے نکال کر محبت کا، بھائی چارے کا جو درس ہے وہ دینا شروع کر دیا ہے۔ جی چنیوٹ میں ادبی بیٹھک کا اہتمام کیا گیا۔ چناب ادبی بیٹھک والوں کی خصوصی شرکت۔ ادبی بیٹھک کی صدارت مقصود وفا نے کی۔ شعور ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سالانہ ادبی بیٹھک کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ تقریب میں ملک پاکستان کے چھوٹے بڑے نامور شعراء نے شرکت کی۔ شعور ویلفیئر آرگنائزیشن نے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا اور شعراء کا خیر مقدم کیا۔ ڈائریکٹر مسخان چیئرمین ڈاکٹر محمد احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس ادبی بیٹھک کا مقصد عوام میں شعور لانا ہے۔ مسخان کا کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم موقع ہے جب ہم سب اکٹھے ہو کر ادب اور شعر و شاعری کی دنیا میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ شعور ویلفیئر آرگنائزیشن ہر سال ادبی بیٹھک کا انعقاد کرتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر ادب کے حوالے سے آگاہی آ سکے۔ ادبی بیٹھک میں آنے والے تمام نئے لکھاریوں کی اصلاح ہو سکے۔ ادبی بیٹھک کو چنیوٹ کی عوام بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اس طرح کی ادبی بیٹھک اور مشاعرہ ہوتا رہنا چاہیے تاکہ نوجوان نسل میں ادب کے حوالے سے آگاہی آ سکے۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ پریس کلب میں سیاہ پرچم لہرا کر پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں نے ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ڈسٹرکٹ پریس میں سیاہ پرچم لہرائے اور سیاہ پٹیاں باندھ کر شدید احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں بیورو چیف ملک عامر آوان کی رپورٹ۔ دیگر شہروں کی طرح خانیوال ڈسٹرکٹ پریس کلب میں بھی سیاہ پرچم لہرا کر اور سیاہ پٹیاں باندھ کر صحافیوں نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پریس کلب سے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ ضلع بھر کے صحافی برادری نے حکومتی اتحادی جماعتوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور پیکا ایکٹ نامنظور نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ احتجاجی ریلی میں خانیوال بھر سے تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی، آزادی صحافت پر حملہ، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی جو ہے صحافی سراپا احتجاج ہے اور حکومت کی جانب سے پیکا
ایکٹ جو بنایا گیا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ ترمیمی بل پیکا ایکٹ 2025 کالا قانون ہے جو صحافیوں کے زبان بندی کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں وہ صحافی جو سچ اور حق لکھتے ہیں اور وہ آئینہ ہیں جو حکومتوں کو اپنے دکھاتے ہیں، جو ان کے کردار دکھاتے ہیں، یہ صرف ان کو دبانے کے لیے بنایا گیا ہے اور ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف خانے وال میں صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت پر حملہ پیکا ایکٹ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیکا ایکٹ قانون فوری طور پر واپس لیا جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار اسلام آباد تک بڑھایا جائے گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک عامر روان، بیورو چیف میٹرو ون نیوز، خانے وال۔ پنجاب میں دھیرانی پروگرام کے تحت سرگودا میں 59 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے تمام جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی اور گھریلو سامان بطور تحفہ پیش کیا۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کی بیٹیوں کے لیے شفیق ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مالی مسائل کا شکار والدین کے لیے اپنی بیٹیوں کی باعزت رخصتی کا اہتمام کر کے وزیر اعلیٰ نے اہل پنجاب کے دل جیت لیے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شہنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے۔ دینا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری نے احتجاج کیا۔ صحافی برادری نے احتجاجی ریلی نکالی جس میں سول سوسائٹی اور شہریوں نے بھی شرکت کی۔ سابق وفاقی وزیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس متنازع قانون کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ٹیسکو سب ڈویژن نارنگ کا رینجرز اور سیکیورٹی فورسز کے ہمراہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن 15 لاکھ سے زائد ریکوری 9 بجلی چوروں پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاک رینجرز فورس، ایلیٹ فورس، پنجاب پولیس اور حساس اداروں کے ہمراہ سی ای او لیسکو شاہد حیدر کی ہدایت پر ایسی سرکل شیخوپورہ چودھری عمر بلال اور ایکسین مرید کے ڈویژن ملک رب یار کی نگرانی میں ایس ڈی او نارنگ نارتھ انجینئر سلمان مجید اور ایس ڈی اورنگ ساؤتھ انجینئر عمران مبشر کے اپنے عملے کے ہمراہ مختلف دیہات میں بجلی چوری اور ڈیڈ ڈیفالٹر کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ پنجاب پولیس اور پاک رینجرز نے بقایا جات اور بجلی چوری میں ملوث افراد سے 15 لاکھ روپے سے زائد ریکوری کی اور 9 بجلی چوروں کو گرفتار کروا کر ایف آئی آرز دیں۔ ایس ڈی او انجینئر عمران مبشر اور انجینئر سلمان مجید نے ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی ای اوز لیسکو کی سخت ہدایت پر بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا گیا ہے اور بجلی چور اور ڈیفالٹر سے ریکوری لینے تک بلا امتیاز یہ آپریشن جاری رہے گا۔ بجلی چوری کے اثرات باقاعدگی سے بل جمع کروانے والے کسٹمرز کو بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ عام صارفین کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ملتان واقعے کے بعد جھنگ میں بھی پنجاب پولیس کی شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل۔ جھنگ میں رکشہ ڈرائیور پولیس تشدد کا شکار ٹریفک وارڈن نے رکشہ ڈرائیور پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ڈی پی او کیپٹن بلال افتخار کیانی کا سخت نوٹس، وارڈن معطل، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جنگ پنجاب پولیس کے رویے سے شہریوں کی عزت نفس مجروح ہونے لگی ہے۔ آئے روز پولیس کی شہریوں پر تشدد کی ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں۔ ملتان میں افسوسناک واقعے کے بعد جنگ میں بھی ٹریفک وارڈن کا رکشہ ڈرائیور سے ناروا سلوک منظر عام پر آ گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ڈی پی او کیپٹن بلال افتخار کیانی کا سخت نوٹس، وارڈن معطل اختیارات سے تجاوز کرنے پر ٹریفک وارڈن عابد حسین کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او جنگ بلاول افتخار کیانی کا کہنا ہے کہ کسی شہری کے ساتھ ناروا سلوک برداشت نہیں، کسی بھی شہری کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پنجاب بھر کی طرح سمندری میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سمندری میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ شہر کے اہم بازاروں سے مشینری کی مدد سے تجاوزات کو ہٹوا دیا گیا ہے۔
سمندری میں تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم جاری ہے۔ شہر بھر کے مختلف اہم بازار جن میں کچہری بازار، انارکلی بازار، نہر بازار سمیت دیگر بازاروں سے تجاوزات کو ختم کروا دیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 80% آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے اس پہ 80% کام مکمل کر لیا ہے اور جب تک یہ پورا مکمل نہیں ہو رہا تب تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ میونسپل کمیٹی سمندری نے اپنی ہیوی مشینری جس میں ایکسیویٹر ہے، فرنٹ لوڈر ہے اور 20 سے 25 لوگ ہیں جو اس اسکواڈ میں شامل ہے، جو پورے سمندری شہر میں یہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری عثمان سکندر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر طاہر فروخ کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ اس سے قبل تاجر برادری کو کہا تھا کہ وہ رضاکارانہ طور پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیں، لیکن بعض قبضہ مافیا عرصہ دراز سے پختہ تجاوزات قائم کیے ہوئے تھے جن کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں تاکہ تجاوزات کا خاتمہ ہو اور شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی ہو۔ عارف والا میں محکمہ زراعت حکام کا جعلی DPA کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ محکمہ زراعت کی ٹیم نے ایم بلاک میں واقع زرعی اسٹور پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں جعلی DAP کھاد پکڑ لی، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع طارق عزیز کے مطابق پکڑی گئی جعلی DAP کھاد 29 لاکھ روپے سے زائد میں کسانوں کو فروخت ہونا تھی، جبکہ چھاپہ مار ٹیم نے جعلی کھاد تحویل میں لے کر ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔